कर्नाटक हाई के 3 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया है और इस फैसले के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है। तो लंबे वक्त से इसको लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ था और कुछ मुस्लिम लड़कियां कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया था, जिसके जवाब में अब लंबी सुनवाई के बाद इस फैसले पर कोर्ट पहुंचा है कि हिजाब अनिवार्य प्रथा इस्लाम की नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जिसका पालन किया जाना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 सदस्यों की बेंच ने यह फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि जो पूरा मामला है, उन्होंने कहा कि परसेप्शन ऑफ यूनिफॉर्म इज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट। यूनिफॉर्म को लेकर उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि वियरिंग ऑफ हिजाब इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम फेथ। उन्होंने कहा इस्लाम में हिजाब को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, कोई अनिवार्य प्रथा नहीं है। ऐसे में जो लड़कियों ने अपनी याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने लंबे वक्त तक सुनवाई की और अब उस पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट के 3 सदस्यों की बेंच ने कहा है कि यह अनिवार्य प्रथा नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि अब स्कूलों में लड़कियां जो हिजाब पहनकर अपने सर को कवर करके जाया करती थी, अब उसकी इजाजत नहीं होगी। निहाल, पूरे जजमेंट के बारे में बताएं। शारिक, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कॉलेजेस में हिजाब पहन के जाने पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन प्रतिबंध था क्लास जब शुरू होता है तो क्लास हिजाब पहन के अटेंड करने पे। तो इसको लेकर के यहाँ पे सुनवाई हो रही थी और इसमें बिल्कुल साफ तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो बहस हुई उससे हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल यानी कि अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ऐसा कर्नाटक हाईकोर्ट का मानना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है, कर्नाटक हाईकोर्ट की जो फुल बेंच है उसने ये भी साफ किया है कि हालांकि ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी उन्होंने बात कही है। लेकिन इससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें यह कहा गया था, हाईकोर्ट का जो पहले जो अंतरिम आदेश आया था उसमें भी हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है वो जो फैसला करेगी, अगर वो हिजाब की इजाजत देती है तो हिजाब बच्चे पहन सकते हैं, अगर हिजाब की इजाजत नहीं देती है तो हिजाब उनको नहीं पहनना है। यानी कि जहां कहीं भी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने हिजाब या जो भी यूनिफॉर्म तय किया है उसका पालन किया जाए। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट का जो ये आदेश है, ये आदेश उस रिट पिटीशन को लेकर के था जिस पर कि लड़कियों ने चैलेंज किया था, जो रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगाया गया था कि हिजाब पहन के वो क्लासेस में नहीं जा सकती हैं, इस बात को लेकर के। तो उस पिटीशन को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट का ये मानना है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, लेकिन लड़कियां अब भी घर से स्कूल कॉलेजेस तक हिजाब पहन के आ सकते हैं। जहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां रिस्ट्रिक्शन है उनके लिए एक अलग रूम है, वहां वो हिजाब चेंज करके फिर क्लासरूम में जाएंगे। क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, सिर्फ हिजाब ही नहीं, किसी भी धार्मिक प्रतीक को पहनने की इजाजत नहीं होगी। निहाल, क्या उन छात्राओं से, मुस्लिम छात्राओं या उनके वकील से बात हो पाई कि क्या वो इस फैसले को उच्चतम अदालत में भी जाकर चुनौती देंगे या ये मामला यहीं खत्म हो गया? देखिए, ये फैसला अभी अभी आया है। जितने भी वकील हैं वो ऑर्डर कॉपी की जो व्याख्या होती है, जो विश्लेषण, उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो लड़कियां उडुपी में है। उडुपी यहाँ से काफी दूर है, तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास बेंगलुरु से। तो अभी लड़कियों की तरफ, चूंकि अभी अभी फैसला आया है, तो वो भी अपने वकीलों से बात करेंगे, उसके बाद ही उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाएगी। फिलहाल उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नहीं उनके जो वकील है लड़कियों के, वो अभी अदालत से बाहर आए हैं। कई सारे वकील ऐसे हैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर के अब थोड़ी देर बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन इतना साफ है कि जहां कहीं भी कॉलेज डेवलपमेंट समिति ने यूनिफॉर्म तय किया है, जो यूनिफॉर्म तय किया है उसी का पालन किया जाएगा। निहाल, कोर्ट ने फैसला दे दिया। मेरा सवाल राजनीतिक था कि राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से इसको लेकर राजनीति करते दिखे थे, जिसको लेकर कई जगहों पर देश में बवाल और हंगामा भी हुआ। क्या उसके थमने के कोई आसार नजर आते हैं या फिर जो उनकी अपनी राजनीतिक रोटियां हैं वो सिकती रहेंगी और ये मामला चलता रहेगा? देखिए, जब यहाँ पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यह मामला को जो बढ़ावा दिया गया है, इसमें जो राजनीति जो शुरू हुई वो स्थानीय स्तर पर शुरू हुई थी और इसमें स्थानीय बीजेपी के नेता, एसडीपीआई के नेता, ये सब इसको काफी उत्साह दे रहे थे। लेकिन जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक जब केंद्रीय नेतृत्व ने
यहाँ पर स्थानीय नेताओं से बात की और इस मामले को इस तरह से इसका राजनीतिकरण न हो, इसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक, स्थानीय नेताओं को काफी समझाया बुझाया और उसके बाद आप देखें कि अचानक से ये मामला एक थम सा गया था और जो मुस्लिम समाज की तरफ से भी एसडीपीआई, जो यहाँ पर राजनीतिक दल है, जो चाहती थी कि कांग्रेस को वो पीछे हो और वो अपना एक वर्चस्व यहाँ पर स्थापित कर सके, उसकी जो कोशिश कर रहे थे, उन पर भी वो भी थोड़ा पीछे हटे और इस तरह से जो एक राजनीतिक बवाल यहाँ खड़ा हुआ था वो थम गया। लेकिन अब इस फैसले के बाद अब देखते हैं, जाहिर है कि ये जो मामला है, ऐसा वकीलों का ये कहना था कि जो भी पक्ष खुश नहीं होगा उसके लिए अपीलेट अदालत, जो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला है और अगर जो भी चाहे वो इसको चुनौती, दोनों में से कोई भी पक्ष फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसका रास्ता, उसका ये कानूनी अधिकार है और ये रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। निहाल, एक हम वो फ्लैश ये भी दिखा रहे हैं कि सरकार का आदेश नहीं मानने पर कोई केस नहीं होगा, इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसका अर्थ बहुत साफ है कि सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, सरकार का जो आदेश है वो बिल्कुल साफ है कि धार्मिक प्रतीक के चिन्हों को पहनकर आप स्कूल में न जाए। अब इसमें जो मामला आता है वो ये आता है कि जो कॉलेज डेवलपमेंट समिति है, कमेटी है, वो जो तय करे उसका आप पालन करें और अगर आप पालन नहीं करते हैं उसके बाद उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, ये सब जब ऑर्डर की कॉपी आपसे थोड़ी देर बाद आएगी, उसकी क्या व्याख्या की जाती है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, ये अब सरकार को भी तय करना है कि इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में वो अगला कदम क्या उठाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये जैसे ही ऑर्डर के, देखिए आप, ऑर्डर जो आया है वो 2 लाइन का ऑर्डर है, लेकिन जैसे ही इस ऑर्डर की डिटेल कॉपी आएगी, वकीलों को मिलेगी, फिर वो सरकार के पास जाएगी, उसके बाद आगे इस पर कैसे तामील करनी है, कैसे इस पर अमल करना है, उसकी व्याख्या की जाएगी और तब सारी जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी। निहाल, जो आप सरकार के आदेश के उल्लंघन पर कोई केस नहीं, जो हाईकोर्ट ने कहा है, ये क्या उन इंस्टीट्यूशंस के लिए है या छात्राओं के लिए? इसको साफ कर दीजिए, तस्वीर उतनी साफ नहीं। अभी बिल्कुल साफ नहीं किया जा सकता, ये तभी साफ हो पाएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही इस ऑर्डर को, इसकी डिटेल ऑर्डर कॉपी सरकार के पास जाएगी, एडवोकेट जनरल की तरफ से जब इसकी व्याख्या की जाएगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किसके, और अभी तक इसको लेकर के कोई केस भी नहीं बना है। ये भी मैं शारिक आपको बता दूं कि किसी भी छात्रा ने हिजाब पहन करके क्लास में जाने की कोशिश की तो, और जो कोशिश की उनको इजाजत नहीं दी गई, वो वापस चली गई। तो किसी छात्रा के खिलाफ हिजाब जबरदस्ती पहन के क्लास में घुसने की कोशिश करने की या इस तरह के किसी तरह के हंगामे का कोई केस अभी तक यहाँ पर रजिस्टर नहीं हुआ, जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक। तो जाहिर है कि इस ऑर्डर की व्याख्या जब एडवोकेट जनरल करेंगे, जब सरकार इस पर विचार विमर्श करेगी, उसके बाद इसकी पूरी व्याख्या होगी और फिर यह तय होगा कि किस तरह से इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना है। शुक्र निहाल, इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। तो कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा है कि हिजाब पर लगी पाबंदी जारी रहेगी, इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं है, हाईकोर्ट का ऐसा मानना है। कुछ मुस्लिम लड़कियां हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया था जब उन्हें हिजाब पहनकर क्लास के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस पर एक लंबी सुनवाई हुई और अब जाकर इस पर फैसला आया।